जय महाकाल। परमपिता परमात्मा के नाम से शुरुआत। हमारे इस डरावने सफर में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको सच्ची और रूह कपा देने वाली डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी हमारे YouTube चैनल जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है। काली चुड़ैल एपिसोड 1, जहां डर शुरू होता है। वो रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान लाल था, जैसे चांद को किसी ने खून में डुबो दिया हो। शमशान के पास खड़े सूखे पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो किसी को इशारा कर रहे हों। गांव के लोग उस रास्ते से कभी नहीं जाते थे क्योंकि वहां हरे कपड़ों वाली एक औरत दिखाई देती थी। आज मैं वही रास्ता पार कर रही थी। अचानक पीछे से किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, वो सामने खड़ी थी। हरी साड़ी, खुले बाल, आंखें सफेद और मुंह इतना खुला हुआ कि जैसे जबड़ा टूट गया हो। उसके पीछे 3 चेहरे और थे। एक का चेहरा सफेद, आंखें लाल, सीधे आत्मा में झांकती हुई। दूसरा चेहरा सड़ा हुआ, दांत बाहर निकले हुए। तीसरा जिसकी आंखें थी ही नहीं। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन से ठक ठक की आवाज आ रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, काली चुड़ैल का रास्ता पार करने आई है तू, अब वापस नहीं जा पाएगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसने मेरा नाम लिया। मेरा नाम? वो कैसे जानती थी? इसी डर के साथ मेरी सांस रुक गई जहां नाम पुकारा गया, रीना। जब उसने मेरा नाम लिया, मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी उसकी सफ़ेद आंखें सीधे मेरी आत्मा के अंदर देख रही थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि कानों से खून निकल आए। वो बोली, तेरी माँ ने भी ऐसे ही रोकर मुझे पुकारा था। मेरी सांस रुक गई। मेरी माँ? मैं कांपती आवाज में बोली। तभी पीछे खड़े वो तीनों चेहरे एक साथ हंस पड़े। शमशान की जमीन से काली धुंध उठने लगी। हरे कपड़ों वाली चुड़ैल मेरे और पास आ गई। अब मैं उसके सड़े हुए दांत साफ देख सकती थी। उसने मेरी ठोड़ी पकड़ी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो फुसफुसाई, 20 साल पहले इसी शमशान में तेरी माँ ने मुझे जला दिया था। मेरे कानों में सीटी बजने लगी। वो चीखी, और आज उसकी बेटी मेरे सामने है। अचानक जमीन के अंदर से हाथ निकल आए। काले जले हुए हाथ मेरे पैरों को पकड़ने लगे। मैं चीखी लेकिन मेरी आवाज शमशान की हवाओं में खो गई। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई, टन टन टन। चुड़ैल अचानक पीछे हटी। उसकी आंखों में गुस्सा था और डर भी। वो चिल्लाई, अभी नहीं, लेकिन तू वापस आएगी। और एक जोरदार चीख के साथ वो धुंध में गायब हो गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं बेहोशी में थी लेकिन कानों में अब भी वही घंटी की आवाज गूंज रही थी, टन टन टन। जब आंख खुली तो सूरज ढल चुका था। मैं शमशान के बाहर पड़ी थी। मेरे पैरों पर काले हाथों के निशान अब भी जले हुए थे, जैसे किसी ने अंगारों से पकड़ लिया हो। मैं उठने की कोशिश करने लगी। पूरा शरीर दर्द से चिल्ला रहा था। सिर भारी था और आंखों के सामने बार बार वही हरी साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही थी। मैं किसी तरह गांव की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव में अजीब सन्नाटा था। कोई बाहर नहीं था। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। मैं सीधे अपनी पुरानी हवेली पहुंची। वही हवेली जहां मेरी माँ ने आखिरी सांस ली थी। दरवाज़ा अपने आप चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडक ने मुझे जकड़ लिया। हवा में अगरबत्ती और जले मांस की मिली जुली बदबू थी। माँ? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, उसे मत पुकार। मैं पलटी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत, दादी कंकाली। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वो बोली, तू शमशान गई थी ना? उसने तुझे देख लिया। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने सब बता दिया। दादी कंकाली जमीन पर बैठ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी, वो तांत्रिक थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी बोली, काली चुड़ैल कभी औरत नहीं थी, वो एक भूखी आत्मा थी जो औरतों की कोख खा जाती थी। मेरे कान सुन्न हो गए। तेरी माँ ने उसे इसी हवेली के नीचे बांध दिया था,
अपने खून से, लेकिन मरते वक्त उसने चेतावनी दी थी। मैं फुसफुसाई, किस बात की? दादी ने मेरी आंखों में देखा, अगर उसकी बेटी इस गांव में वापस आई तो चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। तभी हवेली की जमीन से ठक 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 जैसी आवाज आने लगी। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे और कहीं अंदर से वही जानी पहचानी हंसी गूंज उठी। अब तू वापस आ ही गई है। जमीन के बीचों बीच दरार पड़ गई, काली धुंध बाहर आने लगी। दादी कंकाली चिल्लाई, भाग, अभी भी वक्त है। लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे, क्योंकि उस धुंध के बीच मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, रीना, अब फैसला तुझे करना है। और उसी पल हवेली की सारी लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ लाल आंखें चमक रही थीं और कहानी उसी अंधेरे में सांस रोक कर खड़ी रह गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। हवेली के अंदर सिर्फ लाल आंखें हिल रही थीं, कभी दीवार पर कभी छत पर, जैसे कोई मुझे चारों तरफ से घेर रहा हो। माँ, मेरे मुंह से फिर वही नाम निकल गया। अचानक सामने धुंध हटी और मैंने उसे देखा। मेरी माँ, वही चेहरा, लेकिन आंखें बुझी हुई नहीं थी, बल्कि डर से भरी हुई थी। यहाँ से चली जा रीना, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तू रुकी तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। मैं रो पड़ी। माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे इस गांव से दूर रखा? माँ ने पीछे देखा। उसके पीछे काली साड़ी हवा में लहराई। वही चुड़ैल, अब वो पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा और सड़ चुका था, मुंह से काले कीड़े गिर रहे थे। वो हंसी। माँ बेटी का मिलन, कितना प्यारा दृश्य है। जमीन से फिर वही जले हुए हाथ निकल आए। उन्होंने मेरी टांगे पकड़ ली। मैं गिर पड़ी। दादी कंकाली कहीं दिख नहीं रही थी। हवेली अब किसी और दुनिया में बदल चुकी थी। चुड़ैल ने मेरे बाल पकड़ लिए, मेरा सिर जोर से ऊपर उठाया। तेरी माँ ने मुझे बांधा था, वो गुर्राई, अब उसकी बेटी मुझे आजाद करेगी। माँ चीखी, नहीं, ये लड़की निर्दोष है। चुड़ैल हंस पड़ी। हर बलि निर्दोष ही होती है। उसने अपनी उंगली काटी, काला खून जमीन पर गिरा। जमीन पर वही पुराना तांत्रिक चिन्ह उभर आया जो माँ ने कभी बनाया था। चुड़ैल बोली, या तो तू मरेगी या तेरी माँ की आत्मा। मेरे सामने माँ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति। रीना, वो धीरे बोली, डर मत, माँ कभी अपनी बेटी को मरने नहीं देती। अचानक माँ ने मेरे सीने पर हाथ रखा। मेरे पूरे शरीर में आग सी दौड़ गई। माँ चिल्लाई, ओम नमः शिवाय। हवेली कांपने लगी। चुड़ैल पीछे हटी। उसकी चीख से कान फटने लगे। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। माँ की देह धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। ये आखिरी बार है, माँ ने कहा, अब तू इस गांव की रक्षक होगी। मैं चीखी, नहीं माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन रोशनी तेज होती गई। चुड़ैल जलने लगी, उसका शरीर पिघलने लगा। पूरी हवेली आग और मंत्रों से भर गई। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ी थी। हवेली खंडहर बन चुकी थी। दादी कंकाली दूर खड़ी रो रही थी। सब खत्म हो गया, उसने कहा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, काली चुड़ैल कभी पूरी तरह मरती नहीं। मैंने अपनी परछाई देखी। उसकी आंखें लाल थीं और मेरी हंसी मेरी नहीं लग रही थी। अंधेरे में कहानी फिर से जिंदा हो चुकी थी। मेरी परछाई की लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन दिल के अंदर डर अब भी जिंदा था। दादी कंकाली मेरे पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। जो हुआ वो अधूरा है, उसने कहा। तेरी माँ ने चुड़ैल को रोका था, मारा नहीं। मैंने जमीन पर नजर डाली। जहां हवेली थी वहां अब भी काली राख सुलग रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। राख अपने आप घूमने लगी और उसी राख के बीच से एक आवाज आई, रीना। मैं सिहर गई। वो आवाज मेरी अपनी थी। मेरे अंदर कुछ हिलने लगा, सीने में जलन, सिर में आवाजें। दादी चिल्लाई, आंखें बंद कर, जो भी देखे उससे डर मत। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे सामने माँ फिर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सख्ती थी। रीना, उसने कहा, अब सुन, काली चुड़ैल को सिर्फ बांधा नहीं जा सकता, उसे किसी एक शरीर में कैद करना पड़ता है। मैं सब समझ गई। माँ, मेरी आवाज़ टूट गई। वो शरीर मेरा है ना? माँ ने सिर हिलाया। अगर तू ऐसा नहीं करेगी, उसने कहा, तो हर लड़की, हर औरत इस गांव में मरती रहेगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी जमीन फटी। काली चुड़ैल का चेहरा बाहर निकला, आंखें लाल, हंसी वही पुरानी।
तो आखिरकार तू तैयार है, उसने कहा, मेरे साथ रहने के लिए। मैंने आंसू पोंछे और ज़मीन पर बैठकर वही मंत्र बोला जो माँ ने सिखाया था, ओम नमः शिवाय। हवा रुक गई, आसमान काला हो गया। चुड़ैल चीखी, नहीं! मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। अगर मेरी जिंदगी से किसी और की जिंदगी बचती है, मैंने कहा, तो मंजूर है। एक तेज रोशनी फैली, माँ की आत्मा मेरे अंदर समा गई और चुड़ैल मेरे अंदर कैद हो गई। उसकी चीख मेरी हंसी में बदल गई। सब शांत हो गया। सुबह हुई, गांव वाले मुझे देखने आए। सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं अब वैसी नहीं थी। रात को जब मैं आईने में देखती हूँ तो कभी कभी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और आईने से आवाज आती है, हम साथ है रीना। मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि अब काली चुड़ैल बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है और जब तक मैं जिंदा हूँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें रात में किसी औरत की हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि काली चुड़ैल सिर्फ सो रही है, मरी नहीं है। ब्लड। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर और रात में अकेले मत जागना।